हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं रितेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन प्रश्नावली 3C से रहेगा, जो कि भारतीय भवन बुक से लिया गया है। ये आपका चैप्टर है द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 3 है 12 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो। क्या जी? मतलब ये जो 12 है, 12 को दो पार्ट में बांटना है। किस प्रकार बांटना है? इस प्रकार बांटना है कि फिर वो जो दोनों पार्ट हैं उनको आपस में गुना करें तो कितना आ जाए जी? 32 आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। मान 12 का पहला भाग x है जी, तो दूसरा भाग कितना होगा जी? x माइनस 12। नहीं जी, 12 माइनस x होगा। है जी, टोटल आपका 12 है जी, दूसरा भाग होगा 12 माइनस x। ठीक है, प्रश्नानुसार अब ये पहला भाग आपका x है, दूसरा भाग आपका 12 माइनस x है। क्या जी? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों भागों का गुणनफल 32 है। क्या है जी? दोनों भागों का गुणनफल 32 है। मतलब ये पहला भाग ये दूसरा भाग दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला भाग आपका x है और दूसरा भाग क्या है जी? 12 माइनस x। ये दोनों को हमने आपस में गुना कर दिया। ठीक जी, यहाँ पे तो गुना का चीज छुपा है। पहला भाग और गुने दूसरा भाग बराबर क्या है जी बाबू? 32। ठीक है, ये आपका समीकरण बैठ गया। क्या जी? अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। क्या जी? चलिए गुना करते हैं, या गुना करेंगे बाबू। x इंटू 12 हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, या माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद इसको 12 इसको लिख देता हूँ बाबू, 32 को मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये आपका माइनस 32 हो गया। बराबर को उधर क्या बचा जी? तो 0 बचा। ठीक है, अब ये जो आपका द्विघात समीकरण है, इसको हम गुणनखंड विधि की सहायता से हम इसको हल करने जा रहे हैं। तो हम इसको हल करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका माइनस 32 बराबर 0। इस 12 को मैं तोड़ने जा रहा हूँ। क्या जी? फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड से 8x प्लस 4x लिख सकते हैं बाबू। 12 के लिए 8x प्लस 4x, या अब कॉमन लेते हैं जी, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लिया हमने। इसमें क्या बचा जी? माइनस एक्स। इसमें क्या बचा जी? x जब चला गया तो यहाँ पे 8 बचा। इस दोनों में क्या कॉमन है बाबू? तो इस दोनों में 4, इसमें भी 4 8 है 32, इसमें भी 4 कॉमन है। क्या जी? तो इसी के जैसा ये जो यहाँ पे जिस तरह आया है माइनस एक्स प्लस 8, उसी के जैसा यहाँ मंगाने के लिए मैं माइनस 4 को कॉमन ले लेता हूँ। क्या जी? जब माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो ये जो यहाँ पे आपका माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा जो बाबू? प्लस 4 8 32, 8 बचेगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह आपका बदल जाता है। ये जो प्लस है ये हो गया माइनस, ये जो माइनस है ये है, ये हो गया आपका प्लस। क्या जी? ऐसे होता है ना जी, बराबर 0। ठीक है, अब ये देखिए ये जो दोनों टर्म है, ये आपका एक टर्म यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे, दोनों टर्म में आपका माइनस एक्स प्लस 8, यहाँ पे भी इस टर्म में भी माइनस एक्स प्लस 8 है। तो हम क्या करते हैं? माइनस एक्स प्लस 8 को कॉमन ले लेते हैं। क्या जी? जब माइनस एक्स प्लस 8 चला गया तो इसमें इस टर्म में क्या बचा जी? केवल x बचा। और इस टर्म में क्या बचा जी? जब ये चला गया तो यहाँ पे -4 बचा। क्या जी? ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इतना इंटू इतना इक्वल टू 0। या तो दोनों का गुना कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, या तो ये पहला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। क्या जी? तो बारी बारी से मान लेते हैं दोनों के 0। यदि
माइनस एक्स प्लस एट इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा जी, माइनस एक्स इज इक्वल टू एट उधर जाएगा तो माइनस एट, या एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बाबू, एट। ठीक है, और यदि ये वाला टर्म जीरो मानते हैं इसको, यदि x माइनस फोर इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या है बाबू, 4। ठीक है, अब आते हैं आपका x का वैल्यू हमें 8 मिला बाबू, और दूसरा क्या मिला जी, 4। तो अब जो माने थे, पहला भाग तो x माने थे, x के जगह पे क्या लिखेंगे बाबू, 8। 12 का पहला भाग x इज इक्वल टू 8, और दूसरा भाग क्या लेंगे थे बाबू, 12 माइनस 6। चलिए बनाते हैं। अतः 12 का पहला भाग क्या माने थे, x इज इक्वल टू 8, और दूसरा भाग क्या माने थे बाबू, दूसरा भाग क्या होगा जी बाबू, क्या माने थे, 12 माइनस 6 माने थे क्या जी, 12 माइनस x इज इक्वल टू 12 माइनस x की जगह कितना है जी, 8 बराबर 12 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना है बाबू, 4। तो पहला वैल्यू x की जगह पे 8 आया, और दूसरा कितना है बाबू, 4 आया। क्या जी, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। 12 का पहला भाग x इक्वल टू 8, और दूसरा भाग कितना जी, 4। अब सवाल में इसे भी रख सकते हैं, पहला भाग x इक्वल टू 4, तो दूसरा भाग क्या होगा, 12 माइनस 4। बना लेते हैं इसको, इस वैल्यू को भी रख के बना सकते हैं। अतः 12 का पहला भाग x इक्वल टू 4, दूसरा भाग कितना बाबू, दूसरा भाग है आपका 12 माइनस एक्स इक्वल टू 12 माइनस एक्स की जगह कितना रखना है बाबू, 4 रखना है अभी, बराबर 12 में 4 गए तो 8। यहाँ पे भी आपका 4 और 8, और यहाँ पे भी आपका 4 और 8। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।